प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 15वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन हुवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ पंचदशो अध्यायः। शीर्षक चित्रकेतु को अंगीरा और नारद जी का उपदेश। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित राजा चित्रकेतु के शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महिषी अंगीरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा कि राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहले जन्मों में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे और अगले जन्मों में उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता ही है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों के अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम तुम और हम लोगों के इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी ही रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनके जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें ना किसी की इच्छा है और ना ही अपेक्षा है। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौते खेल खिलौने से बना बना कर बिगाड़ते हैं। परीक्षित, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। माता, पिता और पुत्र जीव के ही रूप में देही हैं और वह दृष्टि से केवल शरीर है। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मृतिका वस्तु में घटत्व आदि जाति घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि और अविद्या कल्पित है। श्री सूकदेव जी कहते हैं कि राजन, जब महिषी अंगीरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा। राजा चित्रकेतु बोले कि आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपा कर यहाँ आए हैं। कृपा करके बतलाइए कि आप लोग कौन हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त सा भेष बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, भृगु, अंगीरा, देवल, आसित, अपांतरतम, व्यास, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, सूकदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण्य, आरुणि, रोमस, च्वन, दत्तात्रेय, आशुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बोध्य मुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव और ऋतुध्वज, ये सब प्रकार दूसरे सिद्धेश्वर मुनि ज्ञान प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे इस ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महिषी अंगीरा ने कहा कि राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत ललायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगीरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि भगवान के भक्त हो और शोक करने के योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसी किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहल तुम्हारे घर आया था, उस समय भी तुम्हारे परम ज्ञान का उपदेश था, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कंठा लालसा है, इसीलिए उस समय तुम्हें ज्ञान ना देकर मैंने तुम्हें पुत्र ही दे दिया।
अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। सूरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय, दुख के कारण हैं, मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये ना होने पर भी दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों में सृष्टि करता है। जीवात्मा यह देह जो पंचभूत, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया का साघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती हैं। इसीलिए तुम अपने मन के विषयों को भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो, फिर उस समय मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की विधि को छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो जाओ। देवर्षि नारद ने कहा कि राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझ में यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव की ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इसे उन्होंने दैत्य भ्रम का परित्याग कर दिया। उसी समय उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर कोई है ही नहीं और समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद का 15वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।